मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा याद नहीं होती कि किसने दी, स्किनर ने दी, पावलोव ने दी, वुडवर्थ ने दी, तो उसके लिए मैं लेके आई हूँ आपके लिए ये वाली क्लासेस। दोस्तों, मेरी मनोवैज्ञानिक की परिभाषा वाली ट्रिक्स वाली वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आ रही है और आपके कमेंट भी आते हैं कि दीदी और ऐसी क्लासेस लेके आइए। तो आपने एक डिमांड ये भी की थी कि दीदी आप टॉपिक वाइज लेके आइए। तो देखिए, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी, इसके जस्ट पहले वाली, उसमें मैंने शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित परिभाषाओं की वीडियो बनाई थी। अब आज मैं लेके आई हूँ अधिगम से संबंधित जो इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक परिभाषाएं है ना, उनके मनोवैज्ञानिक विद ट्रिक्स, यानी कि ट्रिक्स से आपको वैसे याद हो जाएंगी। कई बच्चों का कमेंट आया कि मैम हम तो स्किप कर देते थे, हमने सोचा कि जो परिभाषा वाले क्वेश्चन है वो याद तो होंगे नहीं, तो हम स्किप कर देते, लेकिन आपकी वीडियोस से हमें परिभाषाएं अब याद हो रही हैं और हम नोट्स भी बनाते हैं। तो दोस्तों, आप इसके साथ साथ नोट्स बना सकते हैं और जो कहानी में बता रही हूँ आप उसको लिख भी सकते हैं कि इसको याद कैसे रखना है। ठीक है, और इंग्लिश की क्लासेस तो आ ही रही हैं और उसमें भी आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है कि दीदी हमें ऐसे इंग्लिश समझ नहीं आती, लेकिन आपकी इंग्लिश वाली क्लासेस हमें बहुत अच्छे से समझ आ रही है। और मेरी कोशिश यही रहती है दोस्तों कि मैं टाइम पे वीडियो लाऊं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, स्कूल से टाइम नहीं मिलता और अभी हमें सर्वे और करना पड़ता है, तो घर के लिए भी काम करना होता है स्कूल का लाके, तो बस इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाता है। लेकिन पेशेंस बहुत अच्छी चीज है, आप पेशेंस रखिए, आपको कंटेंट तो अच्छा ही मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है हमारी परिभाषा अधिगम से संबंधित, और अधिगम आपके सिलेबस में है, और ये जो क्लास है वो साइकोलॉजी की क्लास है जो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी है, क्योंकि रीड मेन सिलेबस में साइकोलॉजी लेवल 1 में भी और लेवल 2 में भी है, सभी के लिए उपयोगी है। और यहाँ से अगर हमारे 2 या 3 क्वेश्चन सही होते परिभाषाओं के, तो उसमें हर्जी क्या है। चलिए चलते हैं। सबसे पहली परिभाषा है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन सामंजस्य की प्रक्रिया है। तो ये जो परिभाषा दी है, ये दी है बी एफ स्किनर ने। किसने दी है? बी एफ स्किनर ने। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखो एक एक कीवर्ड पकड़ना है। आपको मालूम ही है, मैं कोई दूसरे ट्रिक्स नहीं बताती जैसे कई लोग बताते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चन को याद रखने के लिए और एक ट्रिक्स याद करो, ऐसे नहीं, मैं कहानी से याद कराती हूँ। देखो, इसमें से आपको पकड़ना है उत्तरोत्तर परिवर्तन और सामंजस्य, और इसमें से पकड़ना है आपको स्किन। क्या पकड़ना है? स्किन। तो देखिए, सीखने का मतलब क्या है? कोई भी चीज को सीखना। अधिगम का मतलब यही होता है कि हमारी आदतों का निर्माण होता है और हम हमारे अनुभवों से सीखते हैं, उसी को ही अधिगम कहते हैं। तो देखिए, इसमें से हमें क्या पकड़ना है कि हमारी जो स्किन है ना, हमारी जो स्किन है यानी कि त्वचा है, उसके ऊपर उत्तरोत्तर परिवर्तन करने के लिए हम क्या करते हैं? ब्यूटी पार्लर जाते हैं, ठीक है ना। मतलब कि जब कोई ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीखता है ना, तो वो क्या करता है, हमारी जो स्किन है उसके ऊपर उत्तरोत्तर परिवर्तन चलता रहता है। यानी कि आपने देखा होगा कि अब सिंपल मेकअप नहीं होते, सबसे पहले क्या होता है, मुंह धोते हैं, फेस वॉश करते हैं, फिर फेस स्क्रब लगाते हैं, फिर उसके बाद वो पता नहीं क्या क्या होता है, मुझे तो इतना मालूम नहीं है, बट पहले फेस को मॉइस्चराइज करते हैं, फिर उसके बाद पाउडर लगाते हैं, फिर उसके बाद टोनर लगाते हैं, फिर उसके बाद फाउंडेशन लगाते हैं, फिर ये सब लगाते हैं, मतलब ये सब चीजें। तो ये उत्तरोत्तर परिवर्तन है ना, यानी एक के बाद एक परिवर्तन ही आता है ना, और उसको सामंजस्य करते हैं। जैसे ज्यादा व्हाइट हो रहा है तो उसको ऐसे 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 करके थोड़ा कम करते हैं, सामंजस्य करते हैं, यानी कि एडजस्टमेंट करते हैं थोड़ा बहुत, है ना। तो ऐसा कौन करता है? स्किन पे करते हैं। क्या करते हैं? स्किन पे। और ये सीखते हैं वो लोग जो ब्यूटी पार्लर का कोर्स करती है लड़कियां, वो ये चीज को सीखते हैं। एक्सपेरिमेंट किस पे करते हैं? हमारी स्किन पे। किस पे करते हैं एक्सपेरिमेंट? हमारी स्किन पे। उसकी वजह से क्या होता है, हमारी स्किन पे उत्तरोत्तर परिवर्तन होता है, यानी कि वो स्टेप बाय स्टेप फेशियल करती है। पहले एक पैक लगता है, फिर दूसरा लगता है, फिर तीसरा लगता है ना, वैसे। और सामंजस्य करती है, यानी कि ज्यादा व्हाइट हो गया तो क्या करती है, उसको एडजस्टमेंट करती है ना। तो इससे हमें स्किनर की ये जो परिभाषा है वो बी एफ स्किनर ने दी है ना, ये याद हो जाती है। प्लस इसको पकड़िए बीएफ को, और ये सब जब हम ब्यूटी पार्लर में करवाते हैं तो कौन खुश हो जाता है? हमारा बीएफ, है ना। अब हंसना मत, मैं आपको याद करवाने के लिए ये सब बोल रही हूँ, ठीक है। मैं ऐसे सब गाइड नहीं करती आप लोगों को, बस याद हो जाए, एग्जाम में हमारा एक क्वेश्चन सही हो जाए, 2 नंबर फ्री के मिल जाए, तो क्या ही अर्ज है ना। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। चलो भाई, अधिगम की एक परिभाषा तो याद होगी और ये इंपॉर्टेंट भी है। बीएफ स्किनर का नाम आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा, और लगभग मैं वही परिभाषा याद करवाती हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट परिभाषा पे। देखिए, व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं। ये जो परिभाषा दी है, ये दी है जेपी गिलफोर्ड ने। जेपी गिलफोर्ड ने, ठीक है। तो अब देखिए, इसको कैसे याद रखना है। इसमें आप याद रखिए, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, इसको तो पूरा याद रखना है, इस परिभाषा को, है ना। व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, ठीक है। और गिलफोर्ड से याद रखना है आपको फोर्ड। क्या याद रखना है? फोर्ड। क्या याद रखना है? फोर्ड। अब आप जानते हैं कि फोर्ड नाम की गाड़ी आती है एक, है ना। फोर्ड। फोर्ड एक ब्रांड है गाड़ी का, शायद वो ट्रैक्टर का है या किसका है, आई डोंट नो, पर फोर्ड नाम की एक गाड़ी आती है। तो आप देखिए कि एक बंदा है, वो क्या लेके आया है? गाड़ी लेके आया फोर्ड नाम की। तो पहले उससे कोई बातचीत नहीं करता था, है ना, पहले उससे कोई व्यवहार नहीं रखता था। लेकिन जैसे ही वो फोर्ड लेके आ गया, क्या लेके आ गया? फोर्ड लेके आ गया, तो फोर्ड वाली गाड़ी लाने से लोगों के व्यवहार में क्या आ गया? परिवर्तन आ गया। होता ना भाई, जब तक किसी के पास कुछ नहीं होता तो लोग उससे व्यवहार नहीं रखते, उससे बातचीत नहीं करते। लेकिन जैसे ही उसके पास फोर्ड गाड़ी आ गई, है ना, तो सबने व्यवहार में क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। तो इससे हम फोर्ड याद रख लेंगे। जितना हो सके दोस्तों कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आप 2 बार रटिए, जो मैं ट्रिक बताई आपको हमेशा, आप कभी नहीं भूलोगे। मुझे अभी तक याद है, मैंने इन ट्रिक से याद की थी। तो आप देख देख सकते हैं, आपके सामने है।
फिर है अगली परिभाषा, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है। ये जो परिभाषा दी है ये दी है गेट्स ने। किसने दी है? गेट्स ने। गेट्स ने, है ना। तो देखो कैसे याद रखेंगे, इसमें आप वर्ड पकड़िए, अनुभव, प्रशिक्षण और संशोधन, है ना। ये वर्ड पकड़िए और इसमें से पकड़िए गेट, जो दरवाजा होता है ना अपना दरवाजा, वो समझिए इससे, ठीक है। तो अब देखो, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है। अब अपन अधिगम ही पढ़ रहे हैं, यानी कि सीखना, है ना। तो जो खाती लोग होते हैं, यानी कि कारपेंटर लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से क्या करते हैं, और प्रशिक्षण भी तो लेते हैं। एक तरफ से जब खाती कुछ करते हैं, कुछ बनाते हैं कारपेंटर लोग, तो प्रशिक्षण ही तो लेते हैं, डायरेक्ट लकड़ी काटने चले जाते हैं, नहीं ना। वो मशीन चलाना सीखते हैं तो प्रशिक्षण लेते हैं एक तरफ से। फिर वो गेट में क्या करते हैं, संशोधन करते हैं। संशोधन यानी कि सुधार करते हैं। मतलब कि हमारा जब गेट वेट खराब हो जाता है, जंग वंग लग जाता है ना, तो हम किसको बुलाते हैं, खाती को ही तो बुलाते हैं, कारपेंटर को बुलाते हैं। तो उन खातियों को गेट सही करने के लिए क्या होता है, अनुभव होता है, और उनको प्रशिक्षण भी मिलता है इस चीज का। और वो किसमें संशोधन करते हैं, गेट में। यानी कि खाती का काम क्या होता है, गेट में संशोधन करना, यानी गेट गेट का सुधार करना। तो ये वाली परिभाषा भी हमको हो गई याद। 3 परिभाषा तो इजीली हंसते हंसते याद हो गई। चौथी परिभाषा है, अनुकूलित क्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम है। अब अनुकूलित क्रिया से आप वैसे ही समझ रहे होंगे कि ये पावलोव की डेफिनेशन है, राइट। इवान पावलोव, पावलोव, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं याद होती है ना, क्योंकि इवान पावलोव है, उन्होंने ही सिद्धांत दिया था अनुकूलित अनुक्रिया का, है ना, जो आप जानते हैं, कुत्ता घंटी वो वाला, है ना, वो वाला सिद्धांत। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है, भूलना नहीं है। देखो, पावलोव से हम याद रखेंगे कीवर्ड पक्का लव। क्या याद रखेंगे, पक्का लव, लव, ये वाला लव, ठीक है, पक्का लव याद रखना, पावलोव से पक्का लव। अनुकूलित क्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण, ठीक है, ये दो शब्द पकड़ो, अनुकूलित क्रिया और आदत का निर्माण। अब आप ये सोचिए, अनुकूलित क्रिया का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज बार बार हो, रिपीटेड हो, है ना। अनुकूलित क्रिया का मतलब यही तो होता है कि कोई चीज क्या हो, रिपीटेशन मोड पे हो, यानी कि बार बार हो, है ना। तो जब हम किसी से बार बार क्या करते हैं, कोई चीज दोहराते हैं, मान लीजिए हम किसी से ज्यादा मिलते हैं या किसी से ज्यादा बातें करते हैं, किसी से ज्यादा शेयर करते हैं ना, तो ये क्या हो रही है, अनुकूलित क्रिया, यानी कि बार बार हो रही है ना। फिर इससे क्या हो जाता है, हमारी आदत का निर्माण हो जाता है। हम किसी से ज्यादा बातचीत करते हैं, जरूरी नहीं कि वो और कोई ही हो, लड़का ही हो या कुछ, हम किसी से ज्यादा बात करते हैं, हमारी फ्रेंड ही मान लो ना, ठीक है, उससे ज्यादा बात करते हैं, तो उससे हमारी एक आदत बन जाती है कि यार इस टाइम तो मुझे इससे बात करनी करनी है। आदत का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है ना। या फिर आप मान लीजिए, आप चाय का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप रोज सुबह आपकी आदत बन गई कि आप चाय पी रहे हैं, तो ये अनुकूलित क्रिया ही है ना, कि रोज सुबह आपको चाय चाहिए, चाहिए ना। तो चाय चाहिए, तो इससे क्या हो रहा है, आदत का निर्माण हो रहा है। तो आपको इससे क्या हो गया है, पक्का लव हो गया है ना। या फिर एक इंसान का एग्जाम्पल लो, तो आप किसी से रेगुलरली बात करते हो, किसी से रेगुलरली मिलते हो, तो आपसे एक आदत का निर्माण हो जाता है। फिर उस आदत के निर्माण से आपको उस इंसान से क्या हो जाता है, पक्का लव हो जाता है। तो ये वाली परिभाषा भी हमको हो गई याद। अब नेक्स्ट दो परिभाषाएं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनकी ट्रिक्स ध्यान से सुनना। देखो, सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, ठीक है। तो ये जो परिभाषा दी इंपॉर्टेंट है। क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो हमें हर जगह देखने को मिल जाएंगे। हर अगले चैप्टर में आपको मनोविज्ञान के क्रो एंड क्रो तो देखने को ही मिलेंगे, ठीक है। तो क्रो एंड क्रो ने क्या परिभाषा दी है, सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, ठीक है। और मैं हर बार क्रो एंड क्रो को कौवा ही बनाती हूँ, आप इतना ध्यान रखिए, है ना। क्रो एंड क्रो तो कौवे बनेंगे हमेशा। तो हम कौवे से पूरी परिभाषा याद करेंगे। देखो, सीखना आदतों, ज्ञान और अभिव्यक्तियों का अर्जन है। क्रो एंड क्रो से आप याद रखो कागला। अपने मारवाड़ी में क्या बोलते हैं, क्रो यानी कौवा, कौवा यानी कागला, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो कोई ज्यादा होशियार होता है, उसको क्या बोलते हैं, शाणा कागला। ये तो वो तो शाणो कागलो है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो उस कागले से याद रखना है कि उस कागले में, उस कौवे में क्या है, आदतें ऐसी है उसकी कि वो शाणा कौवा है ना, क्या है, शाणा कागला है, शाणा क्रो है ना। उसकी आदतें कुछ ऐसी है। उसमें ज्ञान भी है, ज्ञान से मतलब चालाकी है उसमें ना। और अभिवृत्तियों का अर्जन है, अभिवृत्तियों का अर्जन हम करते हैं, यानी कि उसकी कुछ चीजें ऐसी है कि हम नहीं बोलते कि वाह वाह शाणा कागला के लक्षण मत लीजिए, ऐसे बोलते हैं ना, कि उसके लक्षण मत लेना। तो हम इससे अर्जन का मतलब वही है कि उससे नहीं लेना है ये सब। तो क्रो एंड क्रो यानी शाणा कागला, कागला, कागला में क्या होती है, उसकी आदतें ऐसी होती है खराब बेकार। और उसमें ज्ञान होता है, यानी कि चालाकी होती है, कब क्या करना है, क्या कब क्या नहीं करना है। तो उससे हमें क्या सलाह देते हैं कि शाणा कागला से बच के रहिए, है ना। तो फिर अभिवृत्तियों का अर्जन, यानी उससे हमें अर्जन नहीं करना है। मुझे मालूम है आपको ये याद हो गई होगी। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। देखो, ये जो परिभाषा दी है वो दी है क्रोनबेक ने। किसने दी है, क्रोनबेक ने, क्रोनबेक ने। देखो अच्छे से याद करना, बहुत मतलब मजा आएगा आपको इस परिभाषा में, देखना ध्यान से सुनना, भूल जाओगे नहीं, तो ध्यान से सुनना। सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है, क्रोनबेक। तो क्रोनबेक को आपको दो भागों में बांटना है। क्रोन को, या क्रोन से आपको पकड़ना है कान, क्या पकड़ना है, कान। और ब्रेक मतलब, ब्रेक होना मतलब झटका लगना, ब्रेक मतलब झटका लगना या टूट जाना। तो यहाँ पे अपन ब्रेक से मतलब लेंगे कि फेल हो गए, है ना, ब्रेक मतलब फेल हो गए। तो कान क्या हो गए, ब्रेक हो गए, यानी कान फट गए अपने सुन के, है ना।
तो देखो, सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप। कोई एक बच्चा है, अपना किसी का भी रिजल्ट आता है ना? क्या होता है? रिजल्ट आता है, परिणाम आता है किसी का। तो उस रिजल्ट का नाम सुन के क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है रिश्तेदारों के, और उनके कान ब्रेक हो जाते हैं। कान ब्रेक हो जाते हैं यानी उनके तो कानों में क्या हो जाती है? प्रॉब्लम हो जाती है कि अरे यार, अच्छे मार्क्स कैसे आ गए? हम तो ये सुन रहे थे कि भाई, हम तो ये सोच रहे थे कि भाई फेल हो जाएगा, लेकिन ये तो हुआ नहीं। तो इसको कैसे याद रखना है? क्रोन ब्रेक से कैसे याद रखना है? क्रोन मतलब कान, ब्रेक मतलब कान जो है वो ब्रेक हो गए, यानी कि हमें क्या हो गई? जलन हो गई। कान ब्रेक हो गए, क्या सुन के? परिणाम सुन के। हमारे बेटे का या हमारी बेटी का, बहन बेटी का, किसी का भी परिणाम सुन के क्या हो गया? व्यवहार में परिवर्तन आ गया। यानी कि पहले जो लोग अच्छे से मीठे मीठे बात करते, उन लोगों की क्या हो गई? क्या हो गई? मैं बोल नहीं सकती, लेकिन क्या हो गई? जलन हो गई मतलब, है ना? तो क्या हो गई? उनको जलन हो गई, व्यवहार में परिवर्तन आ गया, है ना? तो उसके क्या हो गए? कान ब्रेक हो गए। आई समझ में? तो मुझे मालूम है ये जितनी भी परिभाषा है, 1 2 3 4 5 6, 6 बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है दोस्तों। अगर आपको ऐसे याद होती है तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट तो किया कीजिए यार कि मैम पसंद आ रही। कई लोग करते भी, लेकिन कई लोग उसी वीडियो के नीचे दूसरे कमेंट कर देंगे, लेकिन तारीफ नहीं करेंगे कि मैम हमें अच्छी लगी, हमें समझ आई, हम रोज आपकी वीडियोस देखते हैं। और दूसरी वीडियोस भी मैं चाहती हूँ दोस्तों बनाना, लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि इतना पॉसिबल नहीं होता है कि मैं राजस्थान जीके के नोट्स भी आपको करवा दूं, क्योंकि मुझे मुश्किल से 2 या 3 घंटे मिलते हैं, उसमें मैं ये सब मैनेज कर पाती हूँ। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। और मुझे बहुत कमेंट आते हैं, मैंने इतनी सारी वीडियो बना दी है सिलेबस पे और टाइम टेबल पे, किस तरीके से स्टडीज करनी है, किस तरीके से आपको कौन से सिलेबस में से कौन से टॉपिक जिनसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, हाउस वाइफ के लिए भी अलग टाइम टेबल बना दिया, बुक्स के लिए भी टाइम टेबल बना दिया, स्ट्रैटेजीज भी बता दी, है ना? और डर लग रहा है तो क्या करना है, वो सब भी मैंने वीडियो में बता दिया। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के कमेंट आते हैं कि हम कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए, आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपको सही दिशा नहीं है, और वो मैं दिखाने की कोशिश करूँ, लेकिन आप लोगों में पेशेंस नहीं है। आप सोच रहे हैं कि अभी आपको रिजल्ट मिल जाए। अभी आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा? आपने अभी तैयारी भी शुरू नहीं की है, मुझे ऐसा लगता है। आपने तैयारी शुरू नहीं की, इसलिए आपको ये क्वेश्चन आ रही है कि दीदी हमारा कब सिलेबस कंप्लीट होगा, कब हम मॉक टेस्ट दें। अभी आपका सिलेबस भी बराबर कंप्लीट नहीं हुआ और आप मॉक टेस्ट देने की बात करते हैं। मैंने आपको क्या बोला दोस्तों? हर वीडियो में एक ही बात बोली है, यही कि आप एक बार 2 महीने सिलेबस में घुस के देखिए। 2 महीने कंटिन्यू आप रख लीजिए, फिर आपको ये सब नहीं सूझेगा कि हम कितनी देर पढ़े, हम कौन सी बुक पढ़े। जो आपके पास अवेलेबल है ना, वो पढ़ने लग जाइए। आप शुरू कर दो, अभी तक तो आपने बहुत लेट कर दिया है। मैंने वीडियो बनाए मुझे 10-15 दिन हो गए, तब से जिसने पढ़ना शुरू कर दिया ना, उसके लिए ये बेस्ट टाइम है। और अभी तक जो भी इसी बातों में उलझा हुआ है ना, कि हमें कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कहाँ से पढ़े, अभी तक समझ ही नहीं आ रहा है, हम तो कंफ्यूज हो रहे हैं, ये वो, तो वो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये सब सवाल छोड़ो, जितना कंफ्यूज होगे उतने होते जाओगे, है ना? पेशेंस रखो, रीड का रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन मेहनत करना तुम्हारे हाथ में है। तो जिस तरीके से मैंने बताया है, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप बोलते हैं कि मैम हम नोट्स कहाँ से बनाएं, ये वाले चल जाएंगे, वो वाले, अरे चलता तो सब है दोस्तों। आप तैयारी तो कीजिए, आप शुरू तो कीजिए, कोई सी भी बुक लाइए, सब बेस्ट होती है। यूट्यूब पे मैंने क्या बोला, यूट्यूब से आप सहारा लीजिए पढ़ने का। बुक नहीं है कोई बात नहीं, यूट्यूब से आप नोट्स बनाएंगे, और वो बहुत होते हैं। कई लोग बना के भी देते यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस है जो सिर्फ नोट्स ही बनाने के लिए वीडियो अपलोड करते हैं ना, तो आप उनसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों मुझे मालूम है कि आपको बहुत सारी कंफ्यूजन है, मैं दूर करने की कोशिश भी करती हूँ, और हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ मैं, ठीक है? तो आगे से आगे मैं आपको बताती जाऊंगी। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। कोई भी मुझे ऐसा लगता है कि यार इस चीज पे वीडियो बनानी चाहिए, मैं बनाती हूँ, और मैं बनाती रहूंगी। आपकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।